हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। विद्या कुंज आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। जैसे आप सभी को पता है कि अभी हम मध्य प्रदेश के गठन से लेकर मध्य प्रदेश का हम जितना भी नदियाँ, पर्वत, पठार या भौगोलिक स्थिति सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो कैसा था, ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद में हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ी। मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं उनका पहला पार्ट हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का दूसरा भाग। दूसरा भाग मतलब हमने क्या क्या, हमने जितने उत्तर में बहने वाली सारी नदियाँ हैं उनके बारे में एक एक करके डिटेल से सब कुछ मैप बनाकर हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं मेरी वीडियो देखी है तो आप देखिए और सारी चीज़ समझिए। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में जितनी भी बहने वाली और जो पश्चिमी छोर पर जाने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज सारी नदियाँ डिटेल से पूरा एक एक करके, जिस तरह से मैं आपको एक मैप बना के सारी चीज़ पूरा इसमें मैप में फील करता हूँ और उसी तरह से आप भी मेरे साथ बने रहिए। आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको लगना चाहिए कि ये नदी, हम अनूपपुर में खड़े हैं। आपको पूरा मध्य प्रदेश का जो मैप है ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप मध्य प्रदेश का मैप बनाइए, सारे के सारे 55 जिले उसमें फील कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें आप जब भी पढ़ें तो जैसे ही अनूपपुर का नाम आया तो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि पश्चिमी भाग का जो लास्ट छोर है वो अनूपपुर आता है ना, सॉरी पूर्वी भाग का, है ना, पूर्वी भाग का। और जैसे ही पश्चिम का नाम आए तो आपको याद आना चाहिए अलीराजपुर हमारा पश्चिमी जिला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैप के माध्यम से होगी। मेरे समझाने से आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जब तक आप खुद स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आप अगर ऐसे याद रखोगे कितने ज़िले से कौन सी नदी जाती है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। आप एक बार याद रटोगे उसके बाद फिर भूल जाओगे। लेकिन आप जब मैप बना के सारी चीज़ें फील करोगे, आपको सारे मैप के अंदर मध्य प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं अगर आपने मैप के अंदर देखें तो आपको सिर्फ नाम सुनने से वो सारी चीज़ें आप बता देंगे कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है, कौन से, आपको एक मतलब है ना डायग्राम बन जाएगा आपके माइंड के अंदर कि कहाँ से कौन सी नदी निकली और कहाँ और कौन कौन से ज़िले से होती हुई जा रही है। ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप मैप बनाइए। तो आइए आज हम पढ़ते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ये आप सभी को पता है, हर बच्चे को पता है। दूसरी बात कि ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी हमारी नर्मदा नदी है। ये हमें सौभाग्य की बात है कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं और साक्षात देवी कही जाने वाली माँ नर्मदा के हम कई बार जाते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आइए आज हम नर्मदा के बारे में समझते हैं कि कहाँ से नर्मदा निकली है और कहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है, उद्गम इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में कहाँ पर ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है और कितने राज्य से होकर गुजरती है ये भी हम पढ़ेंगे। इस पर नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजना जो चल रही है वो तो हम देखेंगे जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जब मैं आपको सारी परियोजना का स्पेशल वीडियो जब दूंगा ना, तब और भी सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। इसमें जो छूटेगी वो उसमें कवर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप एक मैप बनाइए, कितने ज़िलों से गुजरी है, आपको ये सारे ज़िले इस टाइप से लिखना है। आप भी मेरे साथ बनाते रहिए अपनी बुक्स के अंदर ताकि आपकी बुक्स बड़ी सुंदर लगे, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है कि हमारी जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है, ठीक है। आपको ये आना चाहिए, टॉपिक बनाना आना चाहिए। आप अगर एमपीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम को आप मेंस की जब देंगे एग्ज़ाम तो आपको 2 नंबर 3 नंबर में ये सारी चीज़ें आपको एक टॉपिक वाइज जमाना आना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश की एक तो खुशी देने वाली नदी है सबसे, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है हमारी नर्मदा। तो आइए, नर्मदा नदी, पहली बात तो आप लिख लीजिए कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से प्रवाहित होती है। 16 जिले से होकर गुजरती है, मतलब 16 जिले अर्थव्यवस्था के रूप में भी देखेंगे तो काफ़ी संपन्न होंगे, क्योंकि जहाँ से नदी निकलेगी ना वहाँ की जलवायु, वहाँ का
वहाँ की जो खेती होगी या वो इतनी अच्छी होगी कि आप कह नहीं सकते। इसीलिए तो जो मालवा के पठार से भी ये कुछ कुछ भाग से ना, इधर निमाड़ साइड से भी निकली आप देखेंगे, इधर होशंगाबाद वगैरह, ये गेहूं के लिए मतलब बहुत सबसे ज़्यादा गेहूं किया जाता है इस क्राइटेरिया में। हरदा हुआ, होशंगाबाद हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 16 ज़िले कौन कौन से हम देखते हैं। पहले तो 16 ज़िले हम देखते हैं। सबसे पहले अमरकंटक से माँ नर्मदा निकली है, उसके बाद में यहाँ से चलते हुए धीरे 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 हमारे लास्ट में जो अलीराजपुर है, मध्य प्रदेश की लास्ट बाउंड्री, यहाँ से होती हुई ये थोड़ा सा महाराष्ट्र में तो इधर से होती है, महाराष्ट्र का भी एक भाग छूती है, उसके बाद गुजरात से होती हुई सीधी खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक, और उसके बाद में ये क्या भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है मतलब आपको पता है ऊपर कौन सा पर्वत है और नीचे कौन सा है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है नदी हमारी। ऊपर की साइड हमारा विंध्याचल पर्वत आ जाएगा, नीचे सतपुड़ा आ जाएगा, इन दोनों के बीच में बहती है। तो ये क्या करती है कि मृदा का जो अपवर्तन, ये मृदा काफ़ी कम बहाती है, क्योंकि जितने भी ये पर्वत है ना ये कठोर है। आपको पता है जबलपुर में क्या है, संगमरमर है, तो क्या होती है ऐसी चीज़ों से निकलती है, तो ये मृदा का अपवर्तन कम, मतलब मृदा को काट के कम लाती है। इसीलिए ये क्या करती है, यहाँ पर खंबात की खाड़ी में ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है ना। और यहाँ तक आ गया आप सभी को 16 जिले। अब हम देख लेते हैं। पहला हमारा आता है अमरकंटक से, तो नर्मदा का उद्गम हुआ है ना, ओरिजिन पॉइंट यही है। उसके बाद में ये कौन सा जिले में पड़ती है अमरकंटक, तो ये अनूपपुर में पड़ता है। आप दूसरी जब थोड़ा सा आप मैप को आपको पता होगा, आपने अगर मैप देखा होगा मैप MP का, और आपको 52 जिले अगर 55 जिले पता हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ईजी, बहुत ईजी लगेगी। दूसरा आप बनाइए, मेरे साथ बना लीजिए आप, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, और थोड़ा सा ये जो क्राइटेरिया यहाँ से जाती है तो ये रायसेन को भी थोड़ा सा टच करती है ना। रायसेन से होते हुए फिर सीहोर में, सीहोर के बाद में देवास, हरदा। आपको पता है देवास में क्या है, देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद नोट प्रेस है, जो भारत में 3 जगह, आप सभी एक बार सर्च करना कहाँ कहाँ है 3 जगह, और मुझे आप अगले कमेंट्स में बताइएगा कि कहाँ कहाँ है नोट प्रेस हमारे भारत में 3 जगह। ये सारी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा कल के वीडियो में, और आप कमेंट्स करिएगा। हरदा, देवास, खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी आ गया, और ये अलीराजपुर आ गया। आया यहाँ तक समझ में आप सभी को। तो हम आगे बढ़े, एक बार और बता देता हूँ। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, उसके बाद सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी और अलीराजपुर। आइए यहाँ तक बात आपको सभी को समझ में। हाँ, तो अब हम बात करते हैं, ये यहाँ पर कहाँ चली जाती है, तो ये यहाँ पर खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ थोड़े से जलप्रपात हम देख लेते हैं। बाकी तो मैं आपको अभी जब डैम वगैरह पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो पहला यहाँ पर आता है जलप्रपात की हम बात करें तो कपिल धारा, सभी ने नाम सुना होगा, कपिल धारा जलप्रपात। दूसरा आएगा दुग्धधारा, जलप्रपात। तीसरा क्या आएगा, सहस्त्रधारा। एक का आपने नाम सुना होगा, धुआंधार जलप्रपात। कहाँ बनाते हैं धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। पांचवा आ जाएगा हमारा दर्दी जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात। कपिल धारा आ गया, दुग्धधारा आ गया, सहस्त्रधारा आ गया, धुआंधार आ गया, और कौन सा आ गया, दर्दी जलप्रपात आ गया।
उसके बाद यहाँ पर और भी आता है हमारा, कौन कौन सा आता है इसमें, आता है हमारा एक तो पंचधारा आता है, उसके बाद लक्ष्मण धारा भी आता है। ठीक है, ये आप और भी हम जब पढ़ेंगे ना सब पूरा डिटेल्स में, तो सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। हाँ, अब बात करते हैं हम मंडला की। मंडला में क्या है, मंडला के बाद फिर हमारा जबलपुर आ जाएगा। तो मंडला में एक परियोजना चलती है, मंडला है, यहाँ पर एक थावर परियोजना है ना, थावर परियोजना। क्योंकि जब नदी निकलेगी तो नदी पर बहुत सारी परियोजना, डैम, सारी चीज़ें विकसित होगी ही होगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, आगे चलते हैं, हमारा आएगा जबलपुर। जबलपुर में क्या है, आप सभी को सब कुछ पता है लगभग, क्योंकि जो पीएससी की या एसएससी की जितनी एग्जाम आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन ये क्या होगा, आप जब मैप में किसी चीज़ को फील करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, है ना, इधर का उधर नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है, कई बार होता है कि यार मंडला में था या नरसिंहपुर में था। तो यहाँ पर धुआंधारा, धुआंधार जलप्रपात हो गया हमारा। ठीक है, हाँ, कहाँ थे हम, धुआंधार जलप्रपात हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अवंतिका बाई परियोजना है, अवंतिका बाई परियोजना। और क्या पर है यहाँ पर, अवंतिका बाई परियोजना हो गई, उसका धुआंधार जलप्रपात हो गया। इसके बाद में हमारा यहाँ पर एक घाट पड़ता है, जबलपुर में एक घाट पड़ता है जिसको हम बोलते हैं गौरी घाट। यहाँ से यात्रा भी स्टार्ट हुई थी, आप सभी को बताऊंगा मैं। गौरी घाट आया समझ में। पहले हमने देखे जलप्रपात, जलप्रपात में क्या क्या है, तो कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार और दर्दी जलप्रपात। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात कहाँ आता है, आप सभी को पता है, तो कहाँ आता है, जबलपुर में आता है। अवंतिका बाई परियोजना कहाँ पर आती है, अवंतिका बाई परियोजना ये भी हमारे जबलपुर में ही आती है। उसके बाद जो गौरी घाट है, गौरी घाट भी हमारा कहाँ आता है, जबलपुर में आता है। अब हम बात करते हैं, आगे आता है हमारा अगला जिला कौन सा आता है, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर आप सभी को पता है, एक सेकंड में पानी पी लूँ, एक सेकंड। कहाँ थे, जलप्रपात, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार, दर्दी। यहाँ पर जबलपुर की बात करें तो धुआंधार जलप्रपात, अवंतिका बाई परियोजना, गौरी घाट, उसके बाद यहाँ पर संगमरमर, संगमरमर भी मिलता है, आप सभी को पता है, संगमरमर के लिए बड़ा फेमस है। अब यहाँ पर आता है हम नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में क्या आता है, आप सभी को पता है, एक शक्कर नदी निकली है। उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पर नरसिंहपुर में, शक्कर नदी तो निकली है। उसके बाद में एक यहाँ पर लगता है बरमान का मेला, आपने सुना होगा, बरमान का मेला आया यहाँ तक समझ में, बरमान का मेला लगता है। नरसिंहपुर से हम आगे थोड़ा सा चलेंगे, होशंगाबाद आ जाएगा। होशंगाबाद सबसे मतलब है ना, नर्मदा की बड़ी नदी, सहायक नदी तवा नदी आया आप सभी को। तवा नदी पर यहाँ पर क्या है, तवा ब्रिज भी है, एक तवा ब्रिज। उसके बाद तवा ब्रिज हो गया हमारा। उसके बाद कौन सी एक ये जो योजना चल रही है, यहाँ पर एक डैम बना है, तो क्या होगा यहाँ पर, तवा परियोजना, तवा परियोजना, तवा परियोजना हो गई। उसके बाद में क्या है, एक यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या जबलपुर में कौन सा घाट था, गौरी घाट था। तो यहाँ पर भी एक घाट आता है जिसको बोलते हैं सेठानी घाट, सेठानी घाट। अरे यार, घाट, सेठानी घाट है यहाँ पर, आया आपको सभी को समझ में। ऊपर सीहोर रायसेन जाते थे, बरना परियोजना भी है यहाँ पर, याद रखिएगा, बरना परियोजना। एक हिरण नदी आती है इधर से, नर्मदा की सहायक नदी है,
हम देखेंगे अभी। उसके बाद सीहोर आता है, सीहोर में एक कोलार नदी आती है। कोलार नदी से पता है आपको भोपाल में भी बहुत सारा मतलब पानी जाता है इसी कोलार नदी से। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप सभी को। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अब हम कहाँ चलेंगे, अब हम चलेंगे सीधा होशंगाबाद हमने देख लिया। अब खंडवा का आप सभी को पता है, खंडवा के बारे में आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या क्या है। खंडवा की हम बात करते हैं। पहला क्या आएगा यहाँ पर खंडवा में आएगा, एक तो सबसे बड़ी परियोजना जो चलती है आप सभी को पता है इंदिरा गांधी परियोजना, है ना, इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी ने खुद ने यहाँ आके क्या किया था, इसका ओपनिंग किया था। उसके 1 महीने बाद आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो ये वही इंदिरा गांधी खंडवा में डैम बना है ना, इंदिरा गांधी परियोजना के नाम से चलाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पर एक टापू है जिसको आप सभी ने बोला होगा, है ना, अगर आप हनुमंतिया टापू, हनुमंतिया टापू। उसके बाद में हनुमंतिया टापू को आपको एक विशेष चीज़ क्या बोलते हैं पता है आपको? हनुमंतिया टापू को मिनी गोवा बोला जाता है। अगर आप गोवा नहीं जा पाए तो इस टापू में चले जाइएगा। ठीक है, ये मतलब मध्य प्रदेश का टापू है। आप अगर गोवा कभी नहीं गए या गोवा नहीं जाने का मौका मिला है और आप एमपी में हैं तो आप हनुमंतिया टापू घूम लीजिए, आपको गोवा की पूरी फीलिंग यहाँ आ जाएगी। आई बात समझ में। इसके बाद एक जलप्रपात हमने पढ़ा था कि दर्दी जलप्रपात भी है यहाँ पर, है ना। तो देख लेना, किसी के पास अगर गोवा जाने के पैसे नहीं हो तो आप हनुमंतिया टापू जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो खंडवा में कौन कौन सा हमारा इंदिरा गांधी परियोजना है, हनुमंतिया टापू है, उसके बाद एक दर्दी जलप्रपात है, हमने होशंगाबाद का देखा तो एक तवा नदी जो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखना। और इसी तवा नदी पर एक तवा परियोजना चलती है, तवा बांध। उसके बाद यहाँ पर क्या है होशंगाबाद में एक सेठानी घाट भी है, जैसे कि जबलपुर में गोरी घाट है। आई बात, अब यहाँ नरसिंहपुर में क्या शक्कर नदी बहती है, इसकी सहायक नदी है नर्मदा की। आपने अधिकतर नाम सुना होगा, शक्कर है या हिरण है, ये सब ऐसी नदी मतलब है ना, जानवरों के नाम पर भी ज़्यादा इस नदी का मतलब नदियाँ है, इसकी जो सहायक नदियाँ है। अब सर आपने ये तो बताया नहीं कि इसकी सहायक नदियाँ कितनी है। तो नर्मदा नदी की टोटल कितनी 41 सहायक नदी है, सहायक नदियाँ। आई बात समझ में। अब 41 सहायक नदियाँ हैं तो बाईं तरफ से और दाईं तरफ से, तो इसकी क्या है 22 नदी आपको याद रहना चाहिए, 22 से बायां। बाईं और कितनी बची है अब 41 में से तो 19 बचेगी, ये हो गई हमारी दाई। अब आपको दायां बायां आपको पता होना चाहिए, जहाँ से नदी निकलनी हमें भी उस तरफ ऐसे चलना है। ठीक है, ये दायां और ये बायां। आया समझ में? ठीक है, तो 41 सहायक नदियां है, 22 बाईं और 19 दाईं। आई समझ में? हाँ, तो हम कुछ नदी यहाँ पर देख लेंगे कि सहायक नदी जो मेन पूछी जाती है। बाकी आप हमारे जो नोट्स है उसमें सारी नदियाँ एक एक डिटेल्स से दे रखी है। आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। और बाकी तो आप ऐसे मैप बना के जब खुद से आप सारी चीज़ें करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आई समझ में? यहाँ पर संगमरमर, धुआंधार जलप्रपात, अवंतिका परियोजना, गोरी घाट, उसके बाद तवा नदी पर तवा ब्रिज। अब हम बात करते हैं हमारा क्या खरगोन। खरगोन में क्या है? खरगोन में है महेश्वर परियोजना। सभी ने आप आए होंगे, लगभग हमारे मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर जाते हैं।
महेश्वर परियोजना। उसके बाद क्या है यहाँ, देजला देवड़ा, देजला देवड़ा परियोजना। एक तो महेश्वर परियोजना, एक देजला देवड़ा और एक देजला देवड़ा परियोजना, है ना। ये परी यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने इतना लिखा है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक क्या मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कौन सा हमारा एक जलप्रपात है, एक जलप्रपात भी यहाँ पर है, सहस्त्रधारा जलप्रपात है यहाँ पर। बड़ी मनोरम जगह है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा अलीराजपुर आता है। यहाँ पर एक चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि ये चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि भी है, चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। आई बात समझ में, चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। तो ये कौन सी, ये एक नदी निकलती है यहाँ पर, ये कौन सी नदी है, इसको बोलते हैं हम हथनी नदी, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि सारे जीव जंतुओं के नाम पर हथनी नदी पर चंद्रशेखर परियोजना यहाँ पर चल रही है। कहाँ पर भैया, तो अलीराजपुर में। अलीराजपुर में बड़वानी की हमने बात कर ली है। उसके बाद में यहाँ पर खरगोन में एक कुंडा नदी भी आती है, इधर से चोरल नदी पर एक चोरल परियोजना भी चल रही है। यहाँ पर चोरल बांध बना है, यहाँ पर चोरल नदी पर चोरल बांध। एक सहायक सीहोर में इसके कोलार नदी, हेरण नदी और बरना परियोजना चल रही है। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। तो इसको क्या है, नमोदास भी बोला जाता है, आप सभी को पता है नाम। और ये किसने, टॉलमी ने इसको नमोदास का नाम भी दिया है। पूरी मैंने नर्मदा नदी आपको डिटेल से समझा दी है। बाकी आप और भी एक बार हमारे नोट्स देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को, तो मैंने जितना हो सकता है इतना आपको बताया है। उसके बाद में हम अभी क्या है कि जितने भी डैम है, मैं जब डैम पढ़ाऊंगा तो आपको और भी जो छूटी हुई चीज़ें है वो सारे के सारे मध्य प्रदेश के डैम बता दूंगा। जो भी 40, 42, 45 डैम है उनके बारे में कंप्लीटली बता दूंगा, कितनी परियोजना, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें और डिटेल से पता हो जाएगी। तो आपने नर्मदा नदी को समझ लिया। हाँ, कितनी 16 जिलों से होते हुए जाती है। 16 जिले कौन कौन से, अनूपपुर, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, धार, बड़वानी, अलीराजपुर। आई बात सहायक नदी की बात करें तो 41 सहायक नदियां हैं, बाईं तरफ से 19 दाईं तरफ से। जलप्रपात की बात करें, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार और दर्दी जलप्रपात। और भी जलप्रपात है वो मैं बताऊंगा आपको। जबलपुर की बात करें तो आप सभी को पता है, संगमरमर के लिए आपने बोला सर एक यहाँ पर क्या छूटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जिले। यहाँ पर एक और आएगा हमारा सिवनी, ठीक है। यहाँ पर सिवनी आप भी ऐड कर लेना, मैं भूल गया होगा। यहाँ पर मंडला के बाद में सिवनी आता है, तो सिवनी। अब बात करते हैं धुआंधार अवंतिकाबाई परियोजना। यहाँ पर मोस्ट याद रखना आप, गोरी घाट। हम बात करते हैं नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर में शक्कर नदी है। शक्कर नदी में कौन सा, बरमान का मेला लगता है, ये भी आपको पता है, वो पूछा गया एग्जाम में 2019 के समथिंग कुछ। उसके बाद में होशंगाबाद में सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए नर्मदा की तो तवा नदी। उसके बाद तवा नदी पर एक डैम बना है जिसको क्या बोलते हैं, तवा परियोजना। तवा ब्रिज भी बना है इस नदी पर। और सेठानी घाट है यहाँ पर, सेठ जी की सेठानी, इस हिसाब से याद रख लेना। कहाँ पर, होशंगाबाद में। हाँ, हरदा, सीहोर से एक और कोलार नदी निकलती है, देवास, हरदा। और अब आते हैं हम खंडवा में इंदिरा गांधी, इसका किसने उद्घाटन, इंदिरा गांधी खुद ने किया था। दर्दी जलप्रपात है, हनुमंतिया टापू है। हनुमंतिया टापू के बारे में आपको बताया है कि इसको मिनी गोवा बोला जाता है। अगर आप गोवा नहीं गए तो आप यहाँ आ जाइए और आनंद लीजिए। आगे बात करते हैं महेश्वर जाइए आप यहाँ पर।
उसके बाद देजला देवड़ा परियोजना, यहाँ पर एक सहस्त्र धारा जलप्रपात भी है, बड़ा आनंदमय है, आप जाइए घूमने आइए कभी। तो इसी तरह अब हमारा अलीराजपुर की बात करेंगे तो अलीराजपुर में क्या है, हथनी नदी है। हथनी नदी पर कौन सा एक यहाँ पर परियोजना चलती है जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर। आपको पता है अलीराजपुर चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि भी है। आई यहाँ तक कुंडा नदी, खरगोन मान नदी आती है धार में। धार काय के लिए फेमस है आप सभी को पता है। यहाँ पर जीवाश्म के वो भी मिले थे, नर्मदा नदी के घाटी पर भी एक जीवाश्म के हमें वो मिले थे ना डायनासोर के। किसने खोज की थी, श्री विष्णुधर वाणकर ने, है ना। ये आप हम पढ़ेंगे अभी जब एमपी को हम डिटेल से सारी चीज़ें लेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। एक एक चीज़ें, अभी हम नदियाँ पढ़ रहे हैं तो नदियाँ, उसके बाद में हम जैसे डैम पढ़ेंगे, फिर वहाँ कुछ चीज़ें निकल के आएगी, खनिज पढ़ेंगे, एक एक जिले पढ़ेंगे। जब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कब यहाँ से खोजी गई, ये सारी चीज़ें अभी इतिहास पढ़ेंगे एमपी का, तब भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। मध्य प्रदेश का इतिहास में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ पर कौन से राजा हुए थे, किसने कैसा क्या लड़ाई लड़ी, कौन कहाँ से क्या हुआ, है ना। सारी चीज़ें हम देख लेंगे अवंतिका बाई से लगाकर। जब भी तो ये परियोजना बनती है, कैसे ऐसे नहीं बनती है। उसके लिए महान होना पड़ता है, महान व्यक्ति की ही इतिहास लिखा जाता है, महान व्यक्ति के ऊपर ही इतिहास लिखा जाता है। तो इतिहास लिखाने के लिए आपको महान होना पड़ेगा। तो आप भी अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और इसी तरह मेहनत कीजिए, आप मुझसे दुगनी मेहनत कीजिए, मैं तो ये चाहता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो अब हम अगली नदी की तरफ चलते हैं। हमारी कौन सी, माही नदी हमने पढ़ ली थी, उत्तर की सारी नदियाँ पढ़ ली थी, सोन भी हमने कंप्लीट की थी। अब हमारी जो दक्षिण की तरफ दो नदियाँ और जाती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, वर्धा और बैनगंगा, जिसके बाद में ये दोनों नदियां जब मिलती है तो क्या वो इनका संगम को क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। प्राणहिता बोला जाता है, फिर वो गोदावरी में नीचे मिल जाती है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम अगले, आपने स्क्रीनशॉट, हाँ एक बात हम और भूल चुके थे इसमें कि सर आपने एक तो बताया नहीं कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। हाँ, नर्मदा नदी की आप लंबाई भी लिख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लंबाई कितनी आप सभी को पता है, 13-12। ये तो सर आपने बताया कि ये 13-12 मध्य प्रदेश में कितनी है। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी है, 1077 किलोमीटर। और ये कितनी है, km, ये कहाँ, गुजरात तक जाती है खंबात की खाड़ी में। बाकी हमारे 1077 किलोमीटर हमारे पूरे मध्य प्रदेश में बहती है। इतनी बड़ी नदी है, देख लो आप, और भारत की भी 5वीं सबसे बड़ी है नदी, ठीक है। हाँ, तो हम इसको करें साफ। क्या होगा, हम धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी मैं करंट अफेयर्स की द हिंदू को भी लेके आऊँगा, डेली आपको न्यूज़ बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम पॉलिटी की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे अब, ताकि हम थोड़ी सी स्पीडली बढ़ा देंगे, ताकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट जितनी भी पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ ख़त्म करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, बस सारी क्लासेस देखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए आप चैनल को। हाँ, तो अभी हम किस नदी की बात कर रहे थे, नर्मदा हमने खत्म कर दिए। अब हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ मैप बनाइए, बड़ा मजा आएगा। ताप्ती नदी पढ़ेंगे हम। ताप्ती नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर हमारा बैतूल है। बैतूल कहां से निकली आप सभी को पता है, मुल्ताई। बैतूल के मुल्ताई से एक नदी निकलती है ऐसे करके, जिसको हम कहते हैं ताप्ती या तापी नदी या त्राप्ती नदी। ओके, ये आ गई भैया, यहां से इसका उद्गम हुआ। तो आप भी अब लिखिए
कि ताप्ती नदी के बारे में हम लिखते हैं। ताप्ती नदी आया समझ में। बैतूल के मुल्ताई से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं हम ताप्ती नदी। अब ये शायद पादुरना में आ गई है, एक बार वो चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लूँगा। तो ये बैतूल में या पादुरना जो नया ज़िला बना हमारा उसमें आई है, 54वां ज़िला जिसको बोला जाता है। आपने ज़िले में अगर पढ़ा हो तो ये नदी निकली है यहाँ से। अगर नदी निकली है तो फिर यहाँ पर क्या, ये पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली दूसरी बड़ी नदी है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो कितनी है इसकी लंबाई? लंबाई है इसकी 724 किलोमीटर। ये भी काफ़ी लंबी जाती है सर। हाँ, ये भी काफ़ी लंबी जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक डैम बना है यहाँ पर, जिसको बोला जाता है पारस हैडा डैम। आई बात समझ में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो बैतूल के मुल्ताई से हुआ है। और ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 727 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आई यहाँ पर क्या आता है, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ताप्ती नदी कहाँ से, सबसे मेन चीज बुरहानपुर से होती हुई, बुरहानपुर केले के लिए सभी को पता है बुरहानपुर। उसके बाद नीचे से भी एक नदी आती है, ताप्ती की भी तो सहायक नदी होगी ना, तो एक नदी आती है जिसको बोलते हैं हम गिरना नदी। आई बात समझ में। इसकी सहायक नदी भी एक है हमारी गिरना नदी। उसके बाद में और कौन कौन सी है, एक आती है, इसकी भी नाम बड़े अच्छे नाम है, बोरी नदी। महाराष्ट्र में जाके फिर क्या हो जाती है, अमरावती। अच्छा एक बात है, ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती है। कौन कौन सी? एक तो हमारी नर्मदा और एक हमारी तापी नदी या त्राप्ती नदी। तो ऊपर कौन सा पढ़ा हमने देखा था? सबसे ऊपर क्या आता है हमारा, मैंने आपको पढ़ाया था पहली वीडियो में। ये आ गया हमारा ये कौन सा, सतपुड़ा आ गई, सतपुड़ा श्रेणी। ये सतपुड़ा, ये ताप्ती नदी निकल रही है, ये और ये नीचे कौन सी श्रेणी है इसके, ताप्ती नदी के जस्ट, तो इसको बोलते हैं अजंता। ये अजंता की श्रेणी के इसमें बीच में बहती है ये नदी। यहाँ पर ये अजंता और ये हमारे सतपुड़ा के पर्वत। और नर्मदा नदी कौन सी, किसके बीच में बहती है? ये नर्मदा और इनके बीच में कौन से पर्वत है? तो ये हमारे कौन से, विंध्याचल। ठीक है। तो नर्मदा नदी कहाँ से बहती है? ये हो गई तापी और ये हो गई हमारी नर्मदा, ये नर्मदा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली जो नदी है वो नर्मदा है, और सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच में बहने वाली ताप्ती नदी है। और ये कर्क रेखा के समांतर बहती है नर्मदा नदी, ये भी ध्यान रखना आप, कर्क रेखा के समांतर। और कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो वो माही नदी काटती है। आप सभी को मैंने अगली क्लास में पढ़ाया है, आपने देखी होगी अगर वीडियो तो आपको अच्छे से पता होगा। माही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। दूसरी बात, माही नदी एक ऐसी नदी है जो यू आकार के शेप बनाती है। और कहाँ से निकलती है आप सभी को ये भी बताया था मैंने, मिंडा गाँव, धार से, सरदारपुर तहसील से। आई बात समझ में। तो अमरावती यहाँ एक आती है, यहाँ पर पंजारा नदी। उसके बाद एक सूरत शहर में होती हुई जाती है, सबसे मेन चीज सूरत शहर, सूरत। और यहीं पर एक उकाई परियोजना है, उकाई डैम भी बना है ना, उकाई परियोजना। आई समझ में बात, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हंटूर बांध भी बना है यहाँ पर, हंटूर बांध इधर ही बना है यहाँ पर, हंटूर बांध।
तो इस टाइप से आपको एक नदी बनानी है। नदी कहाँ से निकलती है, कैसे होती है, यहाँ से जाती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के थोड़ी सी होके ना वापस ये गुजरात में चली जाती है, और गुजरात में जाके कहाँ, ये भी खंबात की खाड़ी में यहाँ मिल जाती है। ये आ गई भैया खंबात की खाड़ी। गुजराती नदी के ही किनारे बसा है। पूछा जाए तो आपको याद रहना चाहिए, हमारा बुरहानपुर भी ताप्ती नदी किनारे बसा है। आपको सभी को पता है बुरहानपुर, तापी मिल, बुरहानपुर, हम जब पढ़ेंगे ना लाइट वगैरह के बारे में तो यहाँ पर एक के नाम से, तो यही नदी है बुरहानपुर, और यही हमारी ताप्ती नदी है। दूसरी बात क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इस जो तापी नदी है, तापी नदी को क्या बोला जाता है, ये सूर्य की पुत्री का क्या नाम था, सूर्य की पुत्री का नाम था तापीती, ताप्ती था सूर्य की पुत्री का नाम। तो नाम पर ही तापी नदी को भी नाम पड़ा ताप्ती, और उसके बाद में इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सूर्य पुत्री भी बोला जाता है, सूर्य पुत्री भी बोला जाता है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। अब हम बात करते हैं, ये हो गई हमारी पूरी की पूरी ताप्ती नदी। इसके बाद में और कुछ नदियां हैं, वो आप देख लेना, नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। बहुत सारी इसकी सहायक नदियां, आपने कुछ कुछ खास है वो आपको पढ़ ली, अमरावती, बोरी, गिरना, है ना, हनुमंतिया बांध, उसके बाद उकाई परियोजना, बुरहानपुर, उसके बाद जो एक पारस हैडा डैम है यहाँ पर, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, आ गए आपको सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारी नदियाँ सारी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते, हम इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे के बारे में हम देखें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ, हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कौन सी नदी बची है अब हमारी, दक्षिण भारत की, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम पढ़ते हैं अब प्राणहिता और वर्धा के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप नदी बना लेते हैं हम यहाँ से, और एक यहाँ से एक नदी निकलती है, ये नदी निकल रही है, एक नदी यहाँ से एक नदी और निकलती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये नदी बना लीजिए। क्या वहाँ से ये बैतूल से एक नदी कौन सी निकलती थी, अभी हमने बताया था, एक नदी यहाँ पर जो कालीभित्त पहाड़ी है, कालीभित्त पहाड़ी से एक नदी निकलती है। ये कहाँ पर है कालीभित्त, तो बैतूल में। बैतूल में कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ पर निकलती है हमारी वर्धा नदी। वर्धा नदी का उद्गम होता है, यहाँ से नदी चलती है। ये इधर से एक नदी और निकलती है जिसको क्या बोलते हैं हम, वैनगंगा। वैनगंगा। सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन वैनगंगा का उद्गम स्थल आपने नहीं बताया। तो ये कहाँ से निकलती है, तो मुंडारा सिवनी से निकलती है। ये मुंडारा गांव सिवनी से। मुंडारा सिवनी से निकलती है। मार्कर में ब्लैक ले लेता हूँ ताकि आपको भी सही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये सिवनी से नदी निकलती है यहाँ से। यहाँ पर जो एक शहर बसा आपने देखा अभी, क्या है, बालाघाट। बालाघाट इसी नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी, तो हमारी वैनगंगा। वैनगंगा। अब ये दोनों नदियाँ यहाँ पर सर मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर ये नदी मिलती है
तो एक संगम होगा कौन सी, वर्धा नदी और वैनगंगा नदी। तो इस संगम को क्या बोलते हैं, इस संगम को बोला जाता है प्राणहिता। प्राणहिता, यहां से ये चलती है प्राणहिता के नाम से। फिर एक सबसे बड़ी इधर दक्षिण भारत की नदी निकलती है, जो कहाँ, बंगाल की खाड़ी साइड, इसको बोला जाता है गोदावरी। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्राणहिता संगम को बोला जाता है। इसके बाद यहाँ से प्राणहिता के नाम से चलती है, फिर ये गोदावरी नदी में मिल जाती है और ये गोदावरी सीधे इधर समुद्र में होके दक्षिण भारत में चली जाती है। तो मुंडारा सिवनी से निकलती है भैया। ये हम देखते हैं, क्या देखेंगे हम यहाँ पर, देखेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। तो बालाघाट शहर बसा हुआ है, उसके बाद एक यहाँ पर सबसे ऊपर एक ना, यहाँ बालाघाट से पहले बना है भीमगढ़ बांध बना है। यहाँ पर एक यहाँ पर परियोजना चलती है, एक जलप्रपात आता है जिसको बोला जाता है यहाँ के कुछ समथिंग, यहाँ पर एक जलप्रपात आता है जिसको बोलते हैं गांगुल का, वो गांगुली मत समझ लेना, है ना, गांगुल जलप्रपात बनाती है। यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने एक वो देखा था ना, आप सभी को पता है, हाँ ठीक है। भीमगढ़ बांध कहाँ पर, यहाँ पर एक भीमगढ़ बांध बनाती है। भीम का नाम से आप याद रख लेना, भीमगढ़ बांध बनाती है। और ये आपको इजी तरीके से मैंने एक नदी बनाई है, गांगुल जलप्रपात, ये वैनगंगा नदी इसको बोला जाता है। इधर से वर्धा नदी आती है और ये इन दोनों के संगम को प्राणहिता बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राणहिता किसके किसके संगम पर कहाँ से निकलती है वैनगंगा। तो वैनगंगा हमारा मुंडार के सिवनी से निकलती है, उसके बाद में यहाँ आती है, बालाघाट शहर इसके किनारे बसा है। उसके बाद वैनगंगा और कालीबित्त पहाड़ी बैतूल से कौन सी एक नदी और निकलती है जिसको बोलते हैं हम वर्धा नदी। तो बहुत सरलता, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 569 इसकी लंबाई है। 500 कितनी है, 569 इसकी लंबाई है। आई बात समझ में। इसके सहायक नदी की अगर हम बात करें तो वर्धा हो गई, है ना, वर्धा हो गई वैनगंगा की। उसके बाद में अपनी ये हो गई, क्या बोलते हैं, गागुल जलप्रपात। उसके बाद बावनथरी भी आती है, यहाँ पर एक आध नदी और आती है, बाघ के नाम से भी एक नदी आती है। और एक सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी क्या, कौन सी, तो पेंच नदी। पेंच नदी याद रखना आप, है ना, वैनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपने पेंच, वो मोगली वाला, आपने मोगली की कहानी सुनी होगी ना, मोगली वाली नदी हो जिसको बोलते हैं पेंच। ये पेंच नदी कहाँ से निकली, आप सभी को पता है कि पेंच नदी छिंदवाड़ा से निकली हुई, छिंदवाड़ा के जुनार देव से, छिंदवाड़ा के जुनार देव से वो भी इसमें मिल जाती है। वैनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पेंच नदी है और छिंदवाड़ा के जो जुनार देव है, जुनार देव से हमारी पेंच नदी उद्गम। आपने मोगली सुना होगा, मोगली देखी होगी, तो वो वही छिंदवाड़ा के जो जंगल उसी जुनार मतलब उसी नदी में। और इंदिरा प्रदर्शनी पेंच राष्ट्रीय पार्क भी वहीं पर है, उद्यान आप सभी ने देखा है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, मोगली को इसी सिवनी के जंगलों में ढूंढा गया था, यहीं पर, यहाँ से निकलती है और यहीं पर वो इसमें वैनगंगा में मिल जाती है। तो सिवनी में ही तो आपका मोगली है। यहाँ तक आप सभी को समझ आया। उसके बाद में गोदावरी नदी देख ली और आपने कालीबित्त पहाड़ी से सब कुछ खत्म कर दिया। आज हमने नदियों को समापन इसी तरह करते हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण आपको लग रहा हो कि आज थोड़ी आवाज़ भी काफ़ी वो हो रही है, तो ठीक है, हो गया हमारा नदियों का कार्यक्रम पूरा। अब हम डैम पढ़ेंगे, जितने भी 30, 40, 50 डैम होंगे, मैं आपको पूरा डिटेल से एक एक डैम कहाँ पर है मध्य प्रदेश का हम मैप बनाएंगे, मैप के अंदर सारे डैम में फिल करूँगा, तब भी यही सारी चीज़ें वापस आपको एक बार रिवाइज होगी। तो आप बस मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा।
है ना। तो बस आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, अच्छा भोजन करिए, अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि आप जब तक स्वस्थ रहेंगे तभी आप एक अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, वेरी गुड नाइट। चलते हैं फिर इसी टाइम पर, कल मिलूँगा मैं आपके साथ और बहुत जल्द ही आपके लिए कुछ हमारी जो और बाकी क्लासेस है वो भी लेकर आऊँगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप बिल्कुल निश्चिंत बने रहिए। अब हम थोड़ा सा फास्ट कार्यक्रम भी स्टार्ट करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।